प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान तथा स्तुवन किए जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपौत्र हो। बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों, वह स्वयं पुरुष अहंकार क्यों करे। जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और मातामह एवं मातुल जितेंद्रिय हो, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए। क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरु ये तीन दोषी हो तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है। यह निश्चित है। सर्वांतरात्मा भगवान श्री हरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती हैं। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है। निद्रा एवं क्षुधा आदि ये सभी भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकलकर जाने लगता है तब ये सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में बर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं शिव, शेष नाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। हाँ, बलवान दुर्देव ने तुम्हें ठग लिया। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ, अतः तुम महालक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लो। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले वैकुंठ पधार गए। वहां जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के
मध्याह्न काल एक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत रूप से विराजमान थे। वे चार भुजा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृतांत कर सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उन्हें घबराहट की सीमा नहीं रही थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख मिलान थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुके थे। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है? मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उसका ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम में सुखावह है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कह सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित में नहीं ठहर सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष है। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा विप्रों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं, जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता वह तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विषय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है। जो विप्र पुंसचली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंसचली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर पर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो विप्र बैल जोतता है, वह कमला लया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता। अतः उसकी यहाँ से भी चल देती है। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस विप्र के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती है, अतः उसके घर से भी चल देती है। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती है।
जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरों के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरों को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। जो ध्वज व्रत उपवास संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष से के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो विप्रों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती है। पितामह जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख शालग्राम तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है, वहीं कमला लया लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ विप्रों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पद्ममुखी शादी लक्ष्मी विराजती है। नारद रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से एवं कहकर लक्ष्मी से कहा, देवी तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होगी तथा उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यों अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतापुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन, काष्ठ कच्छप को पात्र तथा शेष नाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर सागर को बथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, उच्चैश्रवा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा बनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर साई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में बलमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजा एवं स्तुवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद एवं महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र ने ही क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया। 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भलीभांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य रूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आह्वान किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की।
मुने उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, विप्र समाज, गुरुदेव, श्री हरि, देववृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी शाम वेदोक्त ध्यान से उन्होंने इंद्र से भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णकांप पर विराजमान है। उनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। वे परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद में खिल उठता है। ये मूर्तिवती होकर संतप्त सुवर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन समस्त बदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती है। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है। ऐसे ही कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्तिपूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। पूजा के मंत्र इस प्रकार है। भगवती महालक्ष्मी जो अमूल रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता है, ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिए। कमलालय इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप इसे पाद्य रूप में स्वीकार करें। पद्म वासनी शंख में पुष्प, चंदन, दूर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर अर्ध प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिए। श्री हरि प्रिय यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंधपूर्ण आमल की चूर्ण शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस स्नानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। देवी इस कपास तथा रेशम के सूत्र से बने हुए वस्त्रों को आप ग्रहण कीजिए। देवी यह भूषण रत्न और सुवर्ण का विकृत रूप है। इसे धारण करने से शरीर की शोभा अतिशय बढ़ जाती है। यह संपूर्ण सुंदरता का परम कारण है। पहनते ही शोभा निखर उठती है। अतः परम सुशोभित होने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण कांते वृक्ष का रस सूखकर इस रूप में परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। देवी सुखदायी एवं सुगंधी युक्त यह चंदन सेवा में समर्पित है, स्वीकार करें। सुरेश्वरी जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो सुख स्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दोष को स्वीकार कीजिए। देवी यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य अत्यंत स्वादिष्ट है। इसमें विविध रस भी है, स्वीकार कीजिए। देवी अग्नि को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राणों की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। महालक्ष्मी यह उत्तम पकवान चीनी और घृत से युक्त एवं अघनी चावल से तैयार है। इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी शर्करा और घृत में सिद्ध किया हुआ
परम मनोहर एवं स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है, इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार करें। अच्युत प्रिय ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल है तथा सुरभि गौ के स्तन से निकला हुआ मृत्युलोक के लिए अमृत स्वरूप पान सुस्वादु दूध है। इन पदार्थों को ग्रहण कीजिए। देवी ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया यह गुड़ है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी जो गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्ठान है, गुड़ गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर सिद्ध किया है गया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। धान्य के चूर्ण से बनाए गए स्वास्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पकवान को भक्तिपूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार कीजिए। कमले शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चबर उसके काल के लिए परम सुखदायी है, इसे ग्रहण कीजिए। यह उत्तम तांबूल कर्पूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित एवं जिह्वा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप यह जल स्वीकार कीजिए। देवी विविध वस्तुओं के पुष्पों से गुथी गई असीम शोभा की आश्रय तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय है, इस माला को स्वीकार करें। यह शुद्धि प्रदान करने वाला समस्त मंगलों का भी मंगल सुगंधित वस्तुओं से संपन्न दिव्य चंदन आपकी सेवा में समर्पित है, स्वीकार कीजिए। कृष्णकांते यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है, इसे आप आचमन के रूप में स्वीकार करें। देवी यह अमूल रत्नों से बनी हुई सुंदर सैया वस्त्र आभूषणों से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित है, इसे आप स्वीकार करें। देवी यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं, वे दुर्लभ भी आपकी सेवाएं उपस्थित हैं, इसे स्वीकार करें। मुने देवराज इंद्र ने इस सूत्ररूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपर्युक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्रीम, माया बीज हीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज येम का प्रयोग करके कमल वासनी इस शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। ओम श्रीम हीम क्लीम ये कमल वासिन्य स्वाहा, यही इस मंत्रराज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परमेश्वर प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार इन पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उनके तेज से सप्तद्वीपवती पृथ्वी व्याप्त थी। उनका शिव ग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपा का पुष्प। रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी कांति थी। ऐसी जगत को जन्म देने वाली शांति स्वरूपा भगवती
महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्रराज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया भगवती महालक्ष्मी को निरंतर अनेक सा नमस्कार है। कमल के पत्र के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपत स्वरूपिणी सर्वाराध्या देवी को नमस्कार है। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। रत्नपद्य शोभने तुम भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान होकर कार्य की व्यवस्था करती हो। तुम्हारा स्वरूप चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री महादेवी के लिए बार बार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेक सा प्रणाम है। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में के यहाँ लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज्य लक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी एवं ग्रह देवता, सागर के यहाँ सुरभि और यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। तुम्हें कमला और कमला लया कहा जाता है। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णुमयी पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी, तुम्हारा सत्यमय विग्रह परम शुद्ध है। तुम्हारे में क्रोध और हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में सारा जगत निस्तब्ध होकर भस्मीभूत हो जाता है। तुम्हारे न रहने से अखिल विश्व की प्राण रहते हुए भी मृतक जैसी स्थिति हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधा रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारी कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मोहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी मेरा राज्य शत्रु के हाथ में चला गया है। तुम्हारी कृपा से वह मुझे प्राप्त हो जाए। हरिप्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तब तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। किंतु अब तो मुझे ज्ञान, धर्म, अखिल अभिष्ट, सौभाग्य, प्रभाव, प्रताप, सर्वाधिकार, परमेश्वर, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्राप्त होना ही चाहिए। नारद इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भरे थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की।
तब तक उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीर साई भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गई। मुने ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को पधार गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। पीछे 5 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है।